विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यावान हैं, विद्याओं के तो आप धाम हैं ही, स्वामी हैं, सागर हैं। तो आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अति चतुर हैं। आप बहुत समझदार हैं। और क्यों समझदार हैं? क्योंकि आप राम काज करिबे को आतुर। आप हमेशा तत्पर रहते हैं कि राम जी का काम मैं करूं। तो राम जी के काज करने को क्योंकि आप तत्पर रहते हैं, इसीलिए आप सबसे समझदार हैं, सबसे चतुर हैं। जब यहां पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग याद आता है, जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जाते हैं और वहां पर कंस का माली मिलता है, जो कंस के लिए पुष्प और हार ले जा रहा होता है। भगवान उससे कहते हैं कि तुम ये पुष्प मुझे समर्पित करो। और वो माली बहुत ही आदर पूर्वक श्री कृष्ण को मालाएं पहनाता है, उनकी वंदना करता है, बहुत आदर पूर्वक उनको पुष्प समर्पित करता है और एक बहुत सारगर्भित बात कहता है। वो कहता है, धन्य है वे जिन्हें आप स्वयं आदेश करके किसी कार्य में नियोजित करते हैं, क्योंकि इस जगत के अधिकांश लोग तो ये जानते ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। तो हनुमान जी को यह पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें राम काज करना है और इसी में वो तत्पर हैं। राम काज करिबे को आतुर। और समझदारी किसमें है? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वो प्रभु का चरित्र सुनने में रस लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें भजन सुनकर पीड़ा हो जाती है, नींद आने लगती है और तकलीफ होने लगती है। ये मन की आसुरी वृत्तियां हैं जो बाहर आ रही होती हैं, वो छटपटा रही होती हैं। जब ये आसुरी वृत्तियां निकल जाती हैं और मन में राम जी का वास हो जाता है, तो राम जी का नाम कितना भी सुनो, कितनी भी बार सुनो, अच्छा लगता है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम, लखन और सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में बसे हैं वो, और ये तीनों भी हनुमान जी के मन में बसे हैं। ये विशेष है। याद कीजिए वो प्रसंग जिसमें अयोध्या की राजसभा में पूछा जाता है कि जब हनुमान जी एक कीमती मोतियों की माला देते हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी दांतों से तोड़ तोड़ कर एक एक मोती को देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि बंदर को मोतियों का हार दे दिया। एक तो मोती तोड़ तोड़ के देख रहा है, क्या देख रहा है? तो कहते हैं मैं देख रहा हूं कि इसमें सीताराम जी की छवि है या नहीं। तो लोग उपलम्ब देते हैं कि अरे, तो तुम्हारे हृदय में भी तो हो सकता है छवि ना हो। हनुमान जी उसी समय अपने नाखूनों से अपना हृदय चीर देते हैं, अपना वक्ष चीर देते हैं और उनका हृदय दिखाई पड़ता है, और वहां लोगों को साक्षात सीताराम जी की छवि के दर्शन होते हैं और सब धन्य हो कहकर, साधु साधु कहकर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा। सीता जी को छोटा सा रूप धरकर वो उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सीता जी के सामने अपना सूक्ष्म रूप दिखाया, और जब वो छोटे से रूप में सीता जी के सामने प्रकट हुए तो रामचरितमानस में सीता मैया कहती हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, तनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत धरऊ। तो सीता जी के सामने, भक्तिमती माता के सामने, अपने गुरु के सामने तो वो छोटे बनकर ही गए, लघु रूप में गए, और विकट रूप धरे लंक जरावा। उनको विश्वास देने के लिए उन्होंने अपना एक विकराल रूप दिखाया, और उसी विराट रूप में उन्होंने लंका का नाश कर दिया। जब आप गुरु के सामने जाएं, जब आप भगवान के सामने जाएं, जब आप परमात्मा के सामने जाएं, तो छोटे बनकर जाएं। लेकिन जब आप बुराइयों से लड़ें तो रौद्र रूप धारण करके, विराट रख के पूरी शक्ति के साथ उन पर प्रहार करें। ऐसा हनुमान चालीसा में हनुमान जी के माध्यम से तुलसी बाबा कह रहे हैं, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि जंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। भीम रूप, बहुत विशाल और भयंकर रूप धर के उन्होंने असुरों का संहार किया। रामचंद्र के काज सवारे, और रामचंद्र जी का जो काम था वो उन्होंने संवारा, या उसको और सुंदर कर दिया। क्या था रामचंद्र जी का काम? रामचरितमानस में आता है,
निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। रामचंद्र जी जब शरभंग ऋषि के आश्रम में हड्डियों का ढेर देखते हैं, ऋषियों की हड्डियों का ढेर देखते हैं जो राक्षसों ने लगाया था, तो अपनी भुजा उठाकर वो प्रण करते हैं कि मैं इस धरती से निशाचरों का, असुरों का नाश कर दूंगा। वो ये नहीं कहते कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, वो ये नहीं कहते कि इस पर हम कैबिनेट बिठाएंगे या इसकी समीक्षा कराएंगे या इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने हड्डियों का ढेर देखा और तत्क्षण निर्णय करते हैं, निश्चर हीन करो मही। निश्चर हीन, राक्षसों से विहीन, करो मही, मही मतलब धरती, धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। भुज उठाई प्रण कीन, अपनी भुजा को ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा करी श्री रामचंद्र जी ने। ये था राम जी का काज। तो रामचंद्र के काज संवारे, हनुमान जी ने रामचंद्र के इसी काज को संवारा। कैसे? राक्षसों को मारकर। एक इसमें और भी गूढ़ अर्थ देखिए। इसका अर्थ यह भी है कि राक्षस समझाने से नहीं समझते। अगर पुचकार कर, समझा कर और इनको बार बार उनको संतुष्ट करके यदि राक्षसों को समझाया जा सकता तो भगवान कर लेते। राक्षस बल की ही भाषा समझते हैं, और कुछ तो राक्षस ऐसे होते हैं जो मरकर ही मानते हैं। तो भगवान ने यही उनके साथ किया, और यही नीति राक्षसों के साथ अपनाना उचित है। ऐसा तुलसी बाबा रामचरितमानस में और यहाँ पर हनुमान चालीसा में कह रहे हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। मेघनाद के साथ युद्ध में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उस समय हनुमान जी सुषेण वैद्य को घर सहित उठाकर लाए और पूरा द्रोणाचल पर्वत ले आए, जिस पर से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी का उपचार किया और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हुई। ये उस समय का चित्र यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। और उस समय रघुवीर ने, रघुनंदन ने, रघुकुल के वीर ने, श्री राम ने उनको अपने हृदय से हर्षित होकर लगा लिया। ध्यान रखिए, भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, और यहाँ खुद भगवान भक्तों को हृदय से लगा रहे हैं। भगवान ने किस किस को हृदय से लगाया है? निषाद राज को, उन्होंने केवट को हृदय से लगाया है, और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाया है। श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, सुनोरी मैंने निर्बल के बल राम। जिसको कोई नहीं पूछता वो राम जी उसे पूछते हैं। तो निषाद, केवट, वानर, ये सब वो लोग हो सकते थे जिनकी मनुष्य के समाज में विशेष पहुंच न हो, स्थान न हो, पर क्योंकि वे निश्चल भक्त हैं, भगवान ने उन सबको अपने हृदय से लगाया है। ये श्री राम की महानता है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीकृति कंठ लगावे। अब आप इस पे थोड़ा सा हम आगे भी ले रहे हैं, पर आप देखें कि भगवान उस समय जब लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा कर ली थी हनुमान जी ने, उस समय भगवान ने उन्हें गले से लगाया, हृदय से लगाया, और ये कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। राम जी के सबसे प्रिय भाई थे भरत, और लक्ष्मण जी के प्रति उनका भाव भाई और पुत्र दोनों का था। भरत जी भाई थे और सबसे प्रिय भाई थे, और भगवान हनुमान जी से कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस वदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। भगवान ऐसा कह के उनको गले से लगाते हैं। अस कही, ऐसा कह के श्रीपति, श्री के, लक्ष्मी जी के पति अर्थात भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, उनको कंठ लगावे, गले से लगा रहे हैं। किसको? हनुमान जी को। और क्या कह के लगा रहे हैं? सहस वदन तुम्हरो जस गावे। सहस्त्रों मुख वाले शेषनाग भगवान भी तुम्हारा यश गाएं तो गाकर उसको समाप्त नहीं कर सकते। विशेष ध्यान दें, यही शेषनाग भगवान, यही आदिशेष श्री लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में, भगवान के छोटे भाई के रूप में उनके साथ हैं, जिनके प्राणों की रक्षा हनुमान जी ने करी है।
सहस वदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। अब सनकादिक क्या है? सनक आदि। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ करी तो सबसे पहले अपने तप के बाद उन्होंने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जो थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब ये प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि अब तुम सृष्टि की रचना करो, और तब इन्होंने कहा कि हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है, हम सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने इन्हें शाप दिया कि तुम सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था के ही रह जाओगे, क्योंकि उस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष के बालकों सी थी। तब भी ये ऋषि बड़े सिद्ध थे, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में जानने की जिज्ञासा की इच्छा हमेशा बनी रहती है, हम चाहते हैं कि हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें, जानते रहें, तो हे पिता आप हमें आशीर्वाद दें। ऐसा कह के वो तपस्या के लिए चले गए। सृष्टि के सबसे प्राचीन ऋषि हैं, जो 5 वर्ष के बालकों का रूप रखते हैं। ये सबसे सीनियर ऋषि हैं, सबसे तपोनिष्ठ ऋषि हैं और सबसे ज्ञानी भी हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ अपने आंखों के सामने घटित होता हुआ देखा है। तो सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, और ब्रह्मा आदि मुनीसा माने मुनीश, मुनियों के भी ईश्वर, जो कि श्रेष्ठ मुनि हैं, मुनियों के राजा हैं, क्योंकि सबसे तपस्वी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी, और उसके बाद उनके 4 पुत्र। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, लिस्ट आगे बढ़ती है। नारद सारद सहित अहिसा। नारद, नारद मुनि, नारद मुनि जो कि देवर्षि हैं। बहुत सारे राजर्षि हुए हैं, ब्रह्मर्षि हुए हैं, देवर्षि मात्र एक हैं जो देवताओं के भी ऋषि हैं, और वो है नारद। नारद वो दिव्य ऋषि हैं जिन्होंने सबसे बड़े बड़े ऋषियों को भी भगवान का ज्ञान दिया है, जो साक्षात वेदव्यास के गुरु हैं, जिन्होंने ध्रुव को, प्रहलाद को दीक्षा दी, अम्बरीश को दीक्षा दी, वाल्मीकि को दीक्षा दी। ऐसे हैं देवर्षि नारद, और वो भी लगातार तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान की स्तुति करते रहते हैं। बहुत विशारद हैं, बहुत ज्ञानी हैं। उसके बाद शारद अर्थात ज्ञान की देवी शारदा सरस्वती। नारद शारद सहित अहिसा। अहिसा, अहीश। अहीश मतलब सांपों के देवता, अर्थात श्रेष्ठ सर्प। कौन से? साक्षात आदिशेष शेषनाग। तो इस एक पंक्ति में तुलसी बाबा ने हमारे हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन, सबसे ज्ञानी, सबसे शक्तिमती प्रतिभाओं को समेट लिया है। साक्षात ब्रह्मा जी, साक्षात आदिशेष शेषनाग जो अनंत भगवान हैं, वो स्वयं शारदा बुद्धि की देवी, सनत कुमार या चारों कुमार, और नारद मुनि। इनसे श्रेष्ठ ज्ञानी और इनसे अच्छा बोलने वाला पूरे ब्रह्मांड में, तीनों कालों में कोई नहीं है। और ये सब भी यदि मिल जाएं तो भी भगवान कहते हैं कि ये भी हनुमान तुम्हारा यश गाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हारा यश इतना है, और भगवान इतने प्रसन्न हैं हनुमान जी पर भी कि वो कहते हैं कि ये सब भी तुम्हारा पार नहीं पा सकते। आगे भी बोलते हैं,